जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ड्रीम सेव आईएएस। एक बार क्लास टाइम यहाँ पर देख लीजिए, है ना। हमारी क्लासेस कब कब चलती है। 1 बजे पेडागोजी की क्लास चलती है और जैसे ही ये क्लास फिनिश होती है उसके बाद जो है 2 PM को हमारी दूसरी क्लास स्टार्ट होती है, हिंदी और इंग्लिश की क्लास। इसके बाद 8 बजे साइंस की क्लास और 8:40 पर जीके अनोखा टॉपिक वाइज टेस्ट। संडे को मैं लाइव आता हूँ। आप अपने प्रिपरेशन से हर एक रिलेटेड से हर एक सवाल मुझसे पूछ सकते हो। देखिए, अभी हम लोगों ने क्या किया है, चैप्टर वाइज पेडागोजी को पढ़ाने का शुरुआत किया है और इसमें से आप लोगों का जो है 3 चैप्टर पहले हो चुका है। ये हमारा चौथा चैप्टर है और चौथा चैप्टर के पार्ट 1 को हम लोग कर चुके हैं, पार्ट 2 कर रहे हैं, जिसमें 21 से 40 सवाल तक हम लोग करेंगे, यानी 20 क्वेश्चंस को यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है और क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है। ऑप्शन ए, विषय वस्तु को में प्रवीणता, बी, बैठने की उचित व्यवस्था, सी, शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धि, या फिर डी, विषय वस्तु या अधिगम अनुभवों की प्रकृति। तो जल्दी से बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है। तो यहाँ पर देखिए, जितने लोगों का आंसर आ रहा है ए, विषय वस्तु में प्रवीणता, उनका बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, विषय वस्तु में जो प्रवीणता है ये शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला एक कारक माना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन हमारा कह रहा है, निम्नलिखित में से अंतःविषयी अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ क्या है ना। यहाँ पर लाभ दिया हुआ है, आपको पूछ रहा है कि अंतःविषयी अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ क्या है इनमें से। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, है ना। चौथा ऑप्शन नीचे है, तो एक तरफ से इसको पढ़ते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहला ऑप्शन है, विद्यार्थी को सीखे गए ज्ञान को बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने और, है ना, सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं। बी, प्रकरणों की विविधता जिन्हें परंपरागत पाठ्यचर्या से संबंधित, है ना, संबोधित किए जाने की आवश्यकता है, उसे शिक्षकों के अभिभूत होने की कम संभावना होती है ना। तो ये पूरी तरह से क्या है, आपका चारों ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं। लेंदी को ऑप्शन है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट आपको आंसर बता देता हूँ। देखिए, इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा क्या है, ए, है ना। विद्यार्थी को सीखे गए ज्ञान को बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करना ही जो है वो क्या कहलाता है, अनुदेशन की सर्वोत्कृष्ट ये लाभ कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है। चलिए यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सामने है। क्वेश्चन हमारा कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन हमको कह रहा है, कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते हैं। तो कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने के लिए, अधिगम मतलब होता है सीखने के लिए, है ना। तो सीखने के लिए प्रेरित करने के लिए इसमें से किसका उपयोग आप नहीं करते हैं। ऑप्शन ए, छात्रों में स्वतः प्रतिस्पर्धा स्थापित करना, उन्हें आत्मगौरव की अनुभूति कराना, उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना, या फिर डी, गतिविधि आधारित शिक्षण अधिगम विधियों का अनुप्रयोग करना। तो बताइए, इसमें से बच्चे को क्लास में पढ़ने के लिए प्रेरित करने के लिए आप इनमें से कौन सा तरीका नहीं अपनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे हमारा सटीक आंसर हो जाएगा सी, उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना। उनसे काम करवाने के लिए, उनसे पढ़ाने के लिए अगर आप अत्यधिक प्रशंसा करेंगे तब भी वो क्या होंगे, नहीं पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसकी भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए। तो शिक्षण प्रक्रिया में किस बात का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, आपको बताना है। ऑप्शन ए, विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता हो, बी, अनुशासन और नियमित उपस्थिति हो, सी, गृह कार्य की जांच में लगन हो, या फिर डी, विषय वस्तु पर कठिन स्तर। तो जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर जितने लोगों का आंसर ए आ रहा है, विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता, उनका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए, यानी बच्चे जो सीखते हैं उसकी प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करना चाहिए, यानी कक्षा में एक अच्छा माहौल पैदा करना चाहिए, है ना। इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो टीचर को कौन सा तरीका नहीं अपनाना चाहिए क्लास को एक पीसफुल क्लास बनाने के लिए। ऑप्शन ए, बच्चों के प्रयासों को स्वीकृत करना चाहिए, बी, बच्चों के अनुसार कार्य करना चाहिए, सी, बच्चे को स्वीकार करना चाहिए, या फिर डी, अध्यापक का सकारात्मक रुख। तो बताइए, इनमें से कौन सा तरीका टीचर को नहीं अपनाना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर सबसे सटीक आंसर हो जाएगा बी, अध्यापकों के अनुसार कार्य करना चाहिए। ठीक है, तो अगर सारी चीज़ें अध्यापक के अनुसार होगी
तो हमारा जो क्लासरूम होगा ना, वो क्लासरूम कहीं ना कहीं क्लासरूम नहीं बल्कि जेल लगेगा, जहाँ पर जेलर के मन से ही सारी चीज़ें होती है। ठीक है, तो क्लासरूम एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसमें स्टूडेंट और टीचर सबके जो है सहयोग से और सबके मन से काम होना चाहिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है? कौन सा तत्व कक्षा में जो है अधिगम सीखने के लिए सहायक हो सकता है? क्योंकि ये अधिगम चैप्टर है हमारा, तो इसीलिए अधिगम से सारे सवाल जो हैं अधिगम के यहाँ पर हैं, है ना। और ये अधिगम वाले चैप्टर से काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं। मैंने जो पिछले 5-6 सालों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा तो वहाँ पर काफ़ी सवाल इससे हैं, तो इसलिए ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है? ऑप्शन ए, बच्चों के अधिगम हेतु प्रेरित करने को, बी, करने के लिए परीक्षणों की संख्या को बढ़ा देने को, बी, अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा व सहायता देना, सी, समानता बनाए रखने के लिए किसी एक अनुदेशन पद्धति पर टिके रहना, या फिर डी, क्लास की अवधि को यहाँ क्लास लिखा हुआ है, क्लास की अवधि को है ना 40 मिनट से 50 मिनट तक बढ़ा देना। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायक होगा यहाँ पर? तो देख लीजिए यहाँ पर जितने लोगों का आंसर बी है, अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा व सहायता देना, ये क्या होगा? सबसे करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है हमारा, शिक्षकों को स्कूल में अपने छात्रों से किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए? जो टीचर होते हैं उसको अपने स्टूडेंट से कैसा व्यवहार करना चाहिए? ऑप्शन ए, उनके बौद्धिक स्तर के आधार पर, बी, उनके बच्चों के समान, सी, उनके आर्थिक आधार पर, या फिर डी, उनके सामाजिक स्तर के आधार पर। तो बताइए क्या आंसर हो जाएगा? देखिए यहाँ पर सबसे करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा अपने बच्चों के समान। जो टीचर्स होते हैं उसको स्कूल में दूसरे बच्चों के साथ, अपने स्टूडेंट के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए जैसे मान लो वो स्टूडेंट नहीं बल्कि उनके अपने बच्चे हैं। इतनी लगन से, इतनी मेहनत से उसको पढ़ाना या सिखाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आजकल समाज में निरंतर हो रहे परिवर्तनों का कुप्रभाव विद्यालय पर पड़ने का डर है, उसे दूर करने के लिए आपके दृष्टिकोण से सबसे अच्छा क्या रहेगा? ऑप्शन ए कि आशावादी रहना चाहिए, बी, निराशावादी, अन्य शिक्षकों की भांति, या फिर उपरोक्त सभी। तो आजकल समाज में जो निरंतर परिवर्तन हो रहे हैं उसका कहीं ना कहीं है ना विद्यालय पर जो है कुप्रभाव पड़ सकता है। तो इससे आपका दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए कि अरे ऐसा कुछ नहीं होगा? तो आप हमेशा आशावादी रहेंगे, या फिर आप निराशावादी रहेंगे कि इसका समाज का असर जो है वो विद्यालय पर पड़ सकता है, या फिर सी, अन्य शिक्षक की भांति। अगर अन्य शिक्षक आशावादी हैं तो आप आशावादी रहेंगे, या फिर अन्य शिक्षक निराशावादी है तो निराशावादी रहेंगे, या फिर उपरोक्त सभी। आपका इसमें क्या कहना है? तो देखिए यहाँ पर जितने लोगों का आंसर यहाँ पर आ रहा है, मैं बताना चाहता हूँ जितने लोगों का आंसर यहाँ पर आ रहा है ए, आशावादी, उनका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाठ्यक्रम से शिक्षक को क्या लाभ होता है ना। तो पाठ्यक्रम जो सिलेबस होता है उससे टीचर्स को क्या फ़ायदा है? स्टूडेंट का तो फ़ायदा है, लेकिन टीचर्स को क्या फ़ायदा? ऑप्शन ए, शिक्षक को कक्षा में क्या नहीं पढ़ाना चाहिए उसका ज्ञान होता है, बी, शिक्षक को विद्यालय में क्या करना चाहिए उसका ज्ञान होता है, सी, शिक्षण कार्य के नियोजन में सहायता मिलती है, या फिर डी, शिक्षण कार्य सरल हो जाता है। तो पाठ्यक्रम से टीचर को क्या लाभ होता है ये बताइए। तो देखिए यहाँ पर सबसे करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा हमारा कि शिक्षण कार्य के नियोजन में सहायता मिलती है। तो शिक्षण कार्य जो होता है उसके नियोजन में, उसको इसके संपादन में जो है पूरी तरह से यहाँ पर सहायता मिलता है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है आपका, किंडरगार्टन प्रणाली किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, शिक्षण विधि की तकनीक से, बी, औपचारिक शिक्षा से, सी, कुशल अध्यापक से, या फिर डी, उपरोक्त सभी। तो जल्दी से बताइए किंडरगार्टन जो है वो किससे संबंधित है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा शिक्षण विधि की तकनीक से। तो जिनका जिनका ए आ रहा है उनका बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है, छात्र प्रबंधन मुख्यतः कितने क्षेत्रों में संबंधित है? 3, 5, 4, 6, है ना। तो देखिए इसका सबसे करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा क्या? 4 संबंध में। तो छात्र जो प्रबंधन मुख्यतः जो है 4 क्षेत्रों में संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आपकी कक्षा के कुछ छात्रों का व्यवहार अनुचित नहीं है। मान लीजिए आप एक स्कूल में क्लास टीचर हैं या टीचर हैं, तो आपकी जो कक्षा है उसके छात्रों का व्यवहार अनुकूल नहीं है, तो उनके प्रति आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? ऑप्शन ए, उनकी रिपोर्ट अभिभावक से करेंगे,
उनको पूरी कक्षा के सामने डांटेंगे, सी उनकी रिपोर्ट प्रचारी से करेंगे, या फिर डी उन छात्रों को अलग बुलाकर समझाएंगे। तो बताइए इसमें से आप क्या करेंगे। तो यहाँ पर सबसे सटीक आंसर हो जाएगा ए, उनकी रिपोर्ट अभिभावकों से करेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक में आत्मविश्वास के लिए क्या आवश्यक है। एक शिक्षक जो है उसमें आत्मविश्वास के लिए क्या आवश्यक है। ऑप्शन ए, उसका सामाजिक होना चाहिए, बी उसका धनवान होना, उसका विषय पर अधिकार होना, या फिर डी उसका आकर्षक व्यक्तित्व होना। बताइए जल्दी से क्या आंसर होगा। एक शिक्षक में आत्मविश्वास के लिए क्या आवश्यक है। तो देख लीजिए यहाँ पर जितने लोगों का आंसर आ रहा है सी, उसका विषय पर अधिकार होना चाहिए, उनका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रायः कहा जाता है कि हमारे देश में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति अति दयनीय है, इसके प्रति आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी। है ना, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आपका क्या आंसर होगा। ऑप्शन ए, सरकार पर जोर डालेंगे आप, समाचार पत्रों में इसके बारे में सूचित करेंगे, मैं स्वयं है ना प्राथमिक विद्यालय में कार्य करके अन्य शिक्षकों को इसकी जानकारी दूंगा, या फिर मैं कुछ भी करने में समर्थ नहीं हूँ। तो बताइए इसमें से क्या आंसर होगा। तो देख लीजिए यहाँ पर जितने लोगों का आंसर आ रहा है सी, मैं स्वयं प्राथमिक विद्यालय में कार्य करके अन्य शिक्षकों को इसकी जानकारी दूंगा, ये सबसे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपने अपने स्कूल के छात्रों को अनुशासित रखने के लिए आप क्या करेंगे। ऑप्शन ए, अनुशासित छात्रों को पुरस्कार देंगे, उसको सबके सामने डांटेंगे, अनुशासन पर लेख लिखने के लिए देंगे, उपरोक्त सभी। जल्दी से बताइए क्या करेंगे आप। देखिए यहाँ पर सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। है ना, अनुशासित छात्रों को पुरस्कार भी देना चाहिए, जो बच्चे अनुशासित नहीं है उसको डांटना भी चाहिए, और अनुशासन पर एक लेख लिखने के लिए भी कहना चाहिए कि अनुशासन कैसा होना चाहिए, जिससे उसको अनुशासन के बारे में ज्ञान होगा। नेक्स्ट है हमारा, शिक्षक को शिक्षण कार्य में दक्ष होने के लिए क्या करना चाहिए। जो एक टीचर है उसको पढ़ाने के कार्य में बेहतरीन होने के लिए क्या करना चाहिए। उन्हें विषय पर लिखते रहना चाहिए, स्कूल में होने वाली गोष्ठियों में भाग लेना चाहिए, सी अपने विषय संबंधी नवीन पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए, फिर डी प्रतिदिन समाचार पत्र पढ़ना चाहिए। तो शिक्षक को शिक्षण कार्य में दक्ष होने के लिए इनमें से क्या करना चाहिए। तो देखिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, स्कूल में होने वाली जो गोष्ठियाँ होती है उसमें क्या करना चाहिए, उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परीक्षाएँ निकट आने पर शिक्षक से क्या करना चाहिए। शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए, स्कूल में अतिरिक्त समय देकर पाठ्यक्रम को पूरा करना चाहिए, कुछ चुने हुए प्रश्न हल करा दें, बी सी नंबर छात्रों को घर पर बुलाकर पाठ्यक्रम को पूरा करवा दें, या फिर डी छात्रों से कहें कि वे स्वयं पाठ्यक्रम पूरा करें। ठीक है, तो इसमें से क्या करेंगे आप। तो देख लीजिए यहाँ पर जितने लोगों का आंसर ए है, स्कूल में अतिरिक्त समय दे करके पाठ्यक्रम को पूरा करना, उनका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है 38 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है शिक्षक को अपने पाठ को छात्रों के लिए रुचिकर बनाने के लिए क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए, छात्रों की सहायता से पाठ का विकास करना चाहिए, बी श्यामपट्ट कार्य स्वच्छता से करना चाहिए, या फिर सी पाठ की तैयारी ठीक तरीके से करनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर सी, डी सहायक सामग्री का अधिकाधिक प्रयोग करना चाहिए। तो जल्दी से बता दीजिए क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पर 38 का। तो देख लीजिए यहाँ पर जितने लोगों का आंसर 38 का सी है, पाठ्य की तैयारी ठीक तरीके से करना चाहिए, उनका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है आपके सामने, प्रभावशाली शिक्षण में क्या होता है। ऑप्शन ए, शिक्षक छात्र दोनों सक्रिय हो जाते हैं, बी छात्र सक्रिय किंतु शिक्षक जो है क्या होता है, सक्रिय या निष्क्रिय हो सकते हैं, सी छात्र निष्क्रिय किंतु शिक्षक जो है वो क्या होंगे, सक्रिय हो सकते हैं, या फिर उपरोक्त में से सभी। क्या आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जितने लोगों का आंसर ए आ रहा है, शिक्षक तथा छात्र दोनों जो हैं क्या होंगे, सक्रिय हो जाएंगे, उनका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए बहुत खूब। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है, शिक्षा का रुचि का सिद्धांत किसने बताया था। ऑप्शन ए, छात्रों की जिस कार्य में रुचि नहीं होती है उसे वे मन लगाकर नहीं करते हैं। ठीक है, शिक्षा का रुचि का सिद्धांत तो क्या बताता है, छात्रों को जिस काम में मन नहीं लगता है वो उसको नहीं करते हैं, है ना। बी, रुचि अनुसार कार्य से छात्रों का मनोरंजन भी होता है, शिक्षक को बालक के सीखने की रुचि पैदा करनी चाहिए। तो बताइए इसमें से क्या आंसर होगा जो करेक्ट आपको लग रहा है।
चलिए यहाँ पर देख लीजिए जितना इनका आंसर आ रहा है यहाँ पर डी, ए और सी दोनों उनका बिल्कुल करेक्ट है। एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो था उसको हम लोगों ने यहाँ पर पूरी तरह से लगा लिया। ओके, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर ड्रीम सेवक आईएएस चैनल पर कैसे ज्वाइन करें, तो आप टेलीग्राम ऐप को प्ले स्टोर से डालने के बाद बस सर्च कर लें ड्रीम सेवक आईएएस, ये सारे ग्रुप्स आप मिल जाएंगे। यहाँ पर सबसे नीचे आएंगे तो यहाँ पर है हमारा ड्रीम सेवक आईएएस ऑफिशियल ग्रुप, इसको भी आप लोग जो है ज्वाइन कर लें। ठीक है, चलिए बाकी बताइए वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर भेजें। और ड्रीम सेवक आईएएस चैनल पर जो है पूरी बीएड की तैयारी, खास करके बिहार बीएड की बहुत अच्छे तरीके से कराई जा रही है। आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उसको आप इन्फॉर्म कर सकते हैं, उनको जोड़ने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। ठीक है, चलिए बहुत खूब। और अगर आपने अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर जाकर के फॉलो कर लें, फेसबुक पर ज्वाइन कर लें। लिंक सब चीज़ों की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको इसका PDF चाहिए और टेलीग्राम आपको, तो उसके लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा, तो जल्दी से टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं।